हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर में। और आज हम 2007 का पीसीएस का पेपर है। 2007 का पीसीएस का पेपर है ये प्री का 2007 का पीसीएस का। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करें। और ये जो पेपर है इसमें स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी हैं, जो काफ़ी टाइम लेते हैं, यानी कि 5-5 मिनट का समय ले लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इग्नोर करेंगे नहीं सॉल्व, अगर पेपर में आ जाते हैं तो। ठीक है, तो हमने टाइम स्टार्ट कर दिया है नाउ। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोई मैकेनिक्स से है कि 2 सिलेंड्रिकल रॉड्स। देखिएगा, कुछ क्वेश्चनों को आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि कुछ क्वेश्चनों को देखते ही आंसर लगने चाहिए उसके। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो इसमें CH और अपॉन CS का रेशियो पूछा है। तो आप ये मानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो C बराबर होता है पाई ईटा R4 अपॉन 8L। ठीक है, सॉरी 2L होता है। क्या होता है? 2L। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो R की पावर 4 ऊपर आ रही है और ये हॉलो है, H फॉर हॉलो। तो मतलब R की पावर यानी कि 4 2 यानी ये हो जाएगा, और माइनस R की पावर 4 1 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा R की पावर 4। तो देखो, जब आप इसके लिए अगर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा कि एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। और हम जानते हैं, बस ये पता होना चाहिए कि R² बराबर होता है R2² माइनस R1²। इतना पता होना चाहिए। तो इसके स्क्वायर से ये का जो माइनस वाला वो कट जाएगा, तो प्लस वाला बचेगा। तो प्लस वाला ऊपर किस में आ रहा है? तो प्लस वाला बस ऊपर एक इसी में आ रहा है। तो ये वाला इसका ऑप्शन। देखो, आप पीजीटी की परीक्षा या टीजीटी की परीक्षा देने वाले हो तो आप सॉल्व क्वेश्चन को ना करें। सॉल्व अगर करोगे तो कभी भी पार नहीं कर पाओगे। कुछ ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है आपको माइंडली सॉल्व करने होंगे, जिसमें बहुत ही कम समय लगेगा। तो इसमें लगभग 3 मिनट का समय हमारा लग चुका फिर भी, क्योंकि हमने डिस्क्राइब किया है। तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग में फिट होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ए बॉडी इज अलाउड टू द स्लाइड। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का फिगर दे रखा है अगली स्लाइड पर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि H और D में क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन को जब ये देता है तो ऐसा लग रहा है कि H इसके बराबर होगा या कुछ उसके आसपास होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ की जो एनर्जी है वो इसकी एनर्जी के बराबर होगी। पॉइंट A और पॉइंट B पर एनर्जी क्या होगी? बराबर, यानी कि mgh बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि इस यहाँ पे विराम अवस्था में यानी स्टेशनरी है। जब इसको लुढ़काया जाता है तो देखिए ये क्या है, ये एक सर्कल मान सकते हो कि सर्कल का हाफ पार्ट है। तो आप जानते हैं, आपने वृत्तीय पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो उसके ऊपरी बिंदु पर जो वेग होता है वो क्या होता है? V बराबर अंडर रूट में RG होता है। क्या होता है? अंडर रूट में RG। तो V² बराबर क्या हो जाएगा? RG हो जाएगा। तो वही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें। तो एक तो इसके हाइट ऊपर है तो क्या हो जाएगा? mgd हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 1/2, और क्या हो जाएगा? mvb², क्योंकि पॉइंट B है तो यहाँ पे vb हो जाएगा। तो vb की वैल्यू हमने लिखे अंडर रूट RG होता है, तो स्क्वायर हो जाएगा तो RG हो जाएगा। तो mgh बराबर mgd प्लस हाफ m और हो जाएगा RG। ठीक है, तो देखो mg इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर बचेगा, सॉरी यहाँ d आएगा, md है तो d हो जाएगा प्लस। तो r की वैल्यू क्या है? r का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, लेकिन r क्या होती है? r होती है d/2। तो ये हो जाएगा d/2, और 2 पहले से है 1/2, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा आपका 5d/4। क्या हो जाएगा? 5d/4। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, 2021 की परीक्षा पीजीटी में आया था ये क्वेश्चन। इसी प्रकार का आया था, इसके लेवल का ये आया था कि इसका क्या मान होता है। ठीक है,
पॉइसन रेशियो का, तो इसका मान होता है -1 से 0.5 यानी कि हाफ तक होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग सबस्टेंस एलिमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले हाई डेंसिटी किसकी है फिर लो डेंसिटी। तो आप जानते हैं कि प्लेटिनम सबसे भारी धातु होती है, तो 3 पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3 पहले आना चाहिए। तो 3 पहले किस में है? 3 पहले इसमें है, तो ये वाला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा क्या है ये कि ए सॉलिड डिस्क नंबर 1 रोल्स करती है और नंबर 2 स्लाइड करती है। रोल्स का मतलब घूम करके जाती है, और तीसरा स्लाइड्स होती है यानी कि स्लिप होके जाती है, फिसलती है। ठीक है, तो उसके लिए उसके वेग का यानी कि v1/v2 पूछा है, तो हम गति का तीसरा समीकरण जानते हैं, तो v²/v2 निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2a1s1, ये ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, और 2a2s। तो नंबर 1 क्या रोल्स है, रोल्स में क्या होता है? रोल्स क्या है? डिस्क है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हाफ होता है, हाफ mr² होता है। ठीक है, और आपको ए का फॉर्मूला पड़ा, ये भी 11वीं क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ए बराबर होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k²/r²। ठीक है, तो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 g sin थीटा। क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, एस क्योंकि इंक्लाइनेशन क्या है, दोनों के लिए सेम डिस्टेंस रहेगा, तो ए क्या हो जाएगा 2/3 g sin थीटा। और ठीक है, और जब स्लाइड्स कर रहा है, फिसल रहा है, तो उसके कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा सिंग। ठीक है, तो उसका हो जाएगा g sin थीटा। तो देखो g sin थीटा से g sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बस ओनली बचेगा 2/3, और वर्ग है इस पर, तो वर्गमूल लेंगे तो √2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिएगा, मिलान करनी है, मैचिंग है इसमें। तो एक पकड़ लीजिएगा, कोई सा भी ले लीजिएगा, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एसलेशन होता है। क्या होता है? एसलेशन। चौथे का पहला कौन सा ठीक है? चौथे का पहला इसमें आ रहा है, तो मतलब पहला इसका आंसर ठीक है। बस ऐसे ही देखना, सारे मत मिला नहीं रखना कि सारे मिलाएंगे हम, होशियार हैं बहुत। यहाँ होशियारी नहीं देखी जाएगी, बस टाइम देखा जाएगा। इफ एल क्यू इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी कि क्यूब का कोई क्या है, कोई क्यूब मान लिया ये। ठीक है, इसका वॉल्यूम है ये L/Q0। अगर ये इसकी जो स्पीड है, अगर तो इसका जो एक, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? इसका वन साइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वन साइड में कितना कॉन्ट्रैक्शन होता है? याद रख लेना, 1 - v²/c² की पावर 1/2 होता है। इतना कॉन्ट्रैक्शन होता है वन साइड में, इतने गुना कह सकते हैं, तो L0। तो क्या होगा इसका आंसर? तीसरा आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8वें की ओर। द इक्विवेलेंट रिलेटिव मास ऑफ ए फोटोन वेव लेंथ 6, यानी कि ये है। ठीक है, तो देखिए मास, इक्विवेलेंट रिलेटिव मास पूछा है। क्या पूछा? मास, और वेव लेंथ दे रखे इतनी फोटोन की। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें मास आता है, यानी कि m और लैम्डा। ठीक है, m और लैम्डा जिसमें आते हैं, उस फॉर्मूले को आप लगाएंगे। और ये रिलेटिविस्टिक का फॉर्मूला है, यानी कि आप कह सकते हैं किसका, मतलब कि जो है जिसमें ऊर्जा होती है, तो mc² लगा सकते हैं। mc² ऊर्जा होती है, और h न्यू भी ऊर्जा होती है, और न्यू की वैल्यू hc/λ होती है। तो ये हो जाएगा, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा h/λc। तो देखिएगा h की वैल्यू हम लगाएंगे 6.62 इंटू 10 की पावर -34, और लैम्डा की वैल्यू है, देखो कुछ मिस्टेक हो सकती है इसमें, बाद में देख लेंगे, 0 में अंतर आएगा तो
662 गुणा 10 की घात -9 नैनोमीटर दे रखा है और C की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8 दे रखा है, होता ही है C की वैल्यू। ठीक है, तो देखिएगा 662 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, और चाहो तो आप नीचे 0 बढ़ा सकते हैं या इसको 0 को हटा देंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 36 पावर हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी। ठीक है, अब ये कट जाएगा एक बार, तो बचा आपका 1/3 बचा गुणा 10 की पावर कितनी बची, इसमें से कितनी घटाओगे, तो ये क्योंकि -9 है तो माइनस की 1 बची। कितनी बची, -1 बची, तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाके 10 की घात -35 बचेंगी। कितनी बचेंगी, 35 बचेंगी। ठीक है, 1/3 गुणा 10 की घात -35 हो जाएंगी ये। ठीक है, तो देखिएगा 1/3 गुणा 10 की घात -35 हो गया। अब 1/3 बचा है, क्या बचा है, 1/3, तो देखिएगा और ये आ जाएगा आपका 1/3 यानी 10/3 गुणा 10 की घात -36। ठीक है, तो बराबर 3.3 गुणा 10 की घात 36। तो इसका आंसर ये वाला है। हमने कब होगा, जब 662 होगा, 662 नैनोमीटर। अगर किसी किताब में दे रखा हो, अगर आपकी में 6.62 होगा तो फिर ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ मिस्टेक हो सकती है इसमें, तो आप देख लेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, काफी लेंथी क्वेश्चन है कि द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टर डिस्क्राइब द बोथ। ठीक है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में हल कर देता हूं मैं कि आपको पैराबोला क्या होता है, y बराबर tan थीटा -1/2 g/u² cos स्क्वायर थीटा और x² होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम x और होता है इंटू में, तो देखिएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बराबर इम्प्लाइज थीटा बराबर निकाल लेंगे हम 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, बस इतना निकालना है, बाकी जो है आप फिर इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, u की वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आएगा इसका। ठीक है, याद रख लेना इस आंसर को। ठीक है, आप पीसीएस के जितने भी ओल्ड पेपर, टीजीटी पीजीटी के ओल्ड पेपर, उनके आंसर याद कर लो, हल करके देख लो, लेकिन आंसर याद कर लो। अगर आप जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और उनके आंसर याद नहीं कर पा रहे तो फिर क्या होगा। ठीक है, मोस्टली आंसर याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वन, द ए स्टेशनरी बॉडी स्लोली lowered the massive platform moving horizontally at the speed of 4 मीटर पर सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। तो कोएफिशिएंट फ्रैक्शन और जी दे रखा है, तो कोएफिशिएंट फ्रैक्शन म्यू बराबर होता है a/g। क्या होता है, a/g। तो a की वैल्यू, तो a बराबर हो जाएगा म्यू जी, तो बराबर 0.2 × 10 बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है आपके लिए, एस निकालना है, और वी दे रखा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v बराबर u + 80 तो नहीं लेगा, तो v² बराबर u² + 2as लगा देंगे। तो देखिएगा इसका 4 × 16 हो जाएगा, बराबर u² स्टेशनरी है तो 0 हो जाएगा। 2 × a की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, और s पूछी है हमसे, तो 2 दूनी 4, दूनी 16, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको याद कर लो, ये इवोट्स ऐसे कुछ करके वैज्ञानिक है, उनका फॉर्मूला है ये, तो इसका आंसर जो है ये वाला है। ठीक है, याद कर लेना इसको, इवोट्स राम्सडे ऐसे कुछ करके हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सबको पता है, 11th क्लास में खूब पढ़ा होगा आपने, ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो सरल है उन्हें तो सॉल्व करेंगे ही नहीं। ए वॉल मास ये तो इम्पल्स पूछा है, क्या पूछा है, इम्पल्स पूछा है भाई इसमें। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है F × t, और इम्पल्स जो है संवेग के बराबर भी होता है। ठीक है, या फिर इसको तोड़ के लिख सकते हैं हम, यानी कि mv। ठीक है, mv के बराबर होता है। तो m का मान इतना है, m का मान लगा, तो m का मान कितना 0.1 है। और देखिएगा v का मतलब यहाँ डेल v आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल v, क्योंकि उस पर आरोपित हो रहा है ये कुछ समय के लिए। तो 30 है, कितना है
30 है, माइनस लगाएंगे तो 20 सेकेंड माइनस के 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो बराबर 50 हो जाएगा। 50 की गुणा करेंगे तो 5 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, 5 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो माइनस चिन्ह इसलिए लिया क्योंकि 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से तो ये इससे टकरा रही थी और 20 के से रिटर्न हुई, तो अगर किसी एक डायरेक्शन में अगर लेंगे तो क्या होगा, इसकी एक जो आपको वेलोसिटी जो है आपको माइनस की लेनी पड़ेगी, आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए इस वाले का फॉर्मूला पता ही आपको क्या होता है, प्रेशर और बबल क्या होता है, 40/R होता है, ठीक है। एक चीज अगर हम आपको बताते अगर पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप याद कर लेंगे कि अगर कोई भी बूंद है तो उसका अंदर का 2T/R होता है, क्या होता है, R होता है। तो ये याद रख लेंगे। अगर किसी के दोनों ओर वायु है, दोनों, जैसे यहाँ पर भी वायु है, एयर है, ठीक है, यहाँ पर भी वायु है, ठीक है, या एयर है, तो उसका ट्वाइस कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो जैसे बबल्स है, अगर बबल्स क्या हो, अगर बबल्स पानी में हो, जैसे ये पानी है और यहाँ बबल्स हो, तो फिर 2T/R ही आएगा, क्या आएगा, 2T/R ही आएगा, क्योंकि बबल्स के एक इनसाइड यानी कि वन साइड ही वायु है, एयर है, और अदर में क्या है, वायु नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात का। ए इलेक्ट्रॉन हैविंग एन एनर्जी सेल हैव ए वेलोसिटी, तो एनर्जी दे रखी है, तो एनर्जी 1/2mv² भी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 100, देखो ये 100 है, क्या है, 100 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा, यानी V² बराबर हो जाएगा 2 गुणा 100 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ बट्टे 9.1 गुणा 10⁻⁻31, ठीक है। तो थोड़ा सा सवाल जो है क्रिटिकल है, पावर देखनी पड़ेगी क्योंकि सब में 6 आ रहा है और पावर का भी इसमें कुछ मैटर है, तो थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखो 16 दूनी 32 हो जाएगा, बट्टे 91 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, देख लेंगे। देखो पॉइंट से हमने पॉइंट काट दिया था, तो 2 0 ये है, 31 ये है, और ये हो जाएंगे आपकी 17 हो जाएगी, कितनी हो जाएंगी, 17 हो जाएंगी माइनस की, और 31 नीचे है तो कितनी बचेंगी, 14 बचेंगी, माइनस की 14 बचेंगी, ठीक है। इसका इसमें भाग देंगे तो 0.36 जाएगा। अब आप मुझे आपको कैसे पता भाग 3.6 जाएगा, अरे भाई ये सब में 6 आ रहा है तो वर्गमूल 6 ही आएगा, 6 किसका होता है, 36 का होता है, लगभग 36 ही आएगा। तो यहाँ पे 14 है तो 2 पॉइंट इधर कर लिए हमने, तो क्या रहेंगे, 10 की घात क्या रहेगी, -12 रह जाएगी ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, 6 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, 6 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिएगा। YouTube contain a length LA 0 viscosity fluid, the fluid common oscillate like a simple pendulum। तो देखिएगा ज्यादातर अगर L में भरा हुआ है तो वो L/2 इसकी प्रभावकारी लंबाई होती है, तो आप L/2 पर आंख मीच के लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि आधे से उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर आपने भंजक प्रतिबल पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि उसकी अपनी भार के कारण जो टूट जाता है तो उसका आधा भार ही उसका प्रभावकारी होता है उस पर, ठीक है, तो इसलिए आधा भार ही लगाएंगे, ठीक है। तो चलेगा, तो देखो बहुत सिंपल है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर द मास ऑफ द टेंजेंट, तो देखो 2/5 होता है, किस पे होता है, 2/5 होता है रेडी उसके डायमीटर के, तो टेंजेंट पे क्या हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7/5 mr², तो 7/5 कौन सा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रमेय यूज हो जाएंगी। तो देखिएगा ये पीजीटी जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी पर आधार पर आया था, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द कोएफिशिएंट विस्कोसिटी तो कौन सा होता है, ml-1 t-1 होता है, सबको पता है ml-, ठीक है। एक कोलिजन बिटवीन 2 पार्टिकल्स ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक होती है तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है दोनों कंजर्व रहते हैं, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहते हैं, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एनालास्टिक होता, क्या होता, एनालास्टिक होता, तो इसका आंसर डी हो जाता। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए प्लेट ऑफ मेटल दे रखा है, रेस्ट लेयर द, तो इस पे आपको स्पीड ऑफ द विस्कोसिटी इक्वल टू द, ठीक है, तो फोर्स क्या फाइंड करना है, तो F बराबर होता है नीटा ए डेल वी ओवर डेल टी, यानी सॉरी डेल एक्स होता है, या जेड आप जो भी लिखना चाहो। तो नीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1.55 गुणा, और ए की वैल्यू दे रखी है 0.1 इंटू डेल वी की वैल्यू दे रखी है आपके लिए, डेल वी की वैल्यू कहाँ है, ए प्लेट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ठीक है, और डेल एक्स कितना है 0.2 गुणा 10 की घात माइनस 2, तो देखो 2 से 2 कट गई। ठीक है, क्या बचा 1.55 गुणा 1.5, तो 55 यानी 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा। 225 देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, 225 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो 225 मतलब एक ज्यादा तो है, यहाँ पर 5 ज्यादा है, तो इसलिए कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर उसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कराटे वाला है, उसको ईंट को कैसे तोड़ देता है, तो क्या करता है वो ऐसे हिट करता है, तो इसका मतलब लार्ज ऑफ मूवमेंट जो है इसका ट्रांसफर होता है, क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, लार्ज होता है। इम्पल्स इज नॉट लार्ज, इम्पल्स लार्ज का मतलब कब होगा, जब उस पर काफी देर तक लगाएगा, काफी देर तक नहीं होता, बहुत स्पीड से उसको अपने हाथ को लेके आता है, तब वो ब्रेक करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो F 1/2 F × L होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपको पता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं कि V बराबर होता है Gm/r होता है, और Gm बराबर होता है GRE² होता है, और अपॉन R होता है, तो R से R कट जाएगा तो क्या होगा GR हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि V बराबर होता है ओमेगा √ में A² - X²। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये B होता है, या U मान सकते हो, यहाँ U दे रखा है, U मान लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा T पूछा है, क्या पूछा है, T पूछा है, सिंपल हार्मोनिक का जो टाइम पीरियड पूछा है। तो देखो ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/T होता है, क्या होता है 2π/T, तो बट्टे में यहाँ T आएगा, T इधर आ जाएगा, तो U नीचे आ जाएगा, X/U आना चाहिए। X/U किस में आ रहा है, देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, बट प्लस आ रहा है, और इसमें आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है कि x2 - x1 और u1 - u2। ठीक है, और इसमें आ रहा है x2 - x1 u1, पर इसमें घात नहीं आ रही, तो घात क्योंकि √ चढ़ा हुआ, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इसे। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आ रहे हैं क्वेश्चन, आएंगे सारे क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन रटा हुआ, सबको पता है कि C और K में कौन सा होता है, C और F में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कौन सा होता है, -40 डिग्री होता है। लेकिन अब क्या कौन सा आया था, केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला आया था पीजीटी में। केल्विन और फ़ारेनहाइट का 576 पे होता है लगभग, ऐसे क्वेश्चन था। और देखो ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी पीजीटी में आया था, ठीक है, तो ये कौन सा आता है, स्टीफन लॉ होता है, स्टीफन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, स्टीफन लॉ पर आधारित होता है। देखिएगा नेक्स्ट, द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन STP विल बी द गिवन रो। ठीक है, तो इसका आंसर आप याद कर लेना, ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ द क्वांटिटी विच मास रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल हीट ऑफ एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी रेडिएट द पर यूनिट सरफेस द वाई द बॉडी 16, यानी कि 16/1 होती है, किसमें, जब टेम्परेचर क्या हो 10,000 हो, और क्या हो, और अगले का टेम्परेचर पूछना है। ठीक है, एनर्जी होती है तो पावर 4 होती है, तो ये हो जाएगा 2/1 = 1000/T हो जाएगा।
तो इससे काट देंगे तो 500 बार जाएगा, तो T बराबर क्या हो जाएगा 500। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गैस कांस्टेंट हाई प्रेशर थ्रॉटलिंग, तो अगर थ्रॉटलिंग प्रोसेस अगर आ जाता है आपका, क्या आ जाता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, तो उसमें एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। ठीक है, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, यानी कि पहली और एंथैल्पी और लास्ट की एंथैल्पी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए ब्लैक बॉडी, देखिएगा इस वाले थ्रॉटलिंग प्रोसेस से जो पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है उससे हर बार क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना। अब के 2022 में भी इस पर क्वेश्चन आएगा। अगर आपको पता हो 2022 की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो इसलिए आप लग जाइएगा बिल्कुल एक। ठीक है, तो द ए ब्लैक बॉडी ऑफ द टेम्परेचर 10 के द रेडिएट द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द, ठीक है, तो ये 10 की घात 4 के पे, और इसको क्या कहता है कि 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो मैक्सिमम कितनी पे होगी। ठीक है, तो ए ब्लैक बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज। ठीक है, तो देखिएगा वेवलेंथ लैम्डा और टी में कौन सा रिलेशन होता है, बीन का नियम होता है। क्या होता है, बीन का नियम पर आधारित है। ठीक है, तो आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर, लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर दे रखा है तो टेम्परेचर T1 आएगा और ऊपर T2 आ जाएगा। तो आपको लैम्डा 2 निकालना है, तो लैम्डा 2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 इंटू अपॉन लैम्डा 1, नहीं लैम्डा ऊपर ही आएगा। ठीक है, लैम्डा आ जाएगा 1, एक गलती लिख गया। ठीक है, एक मान लगा दो यहीं पे, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 5000 अपॉन लैम्डा 2 फाइंड करना है। कभी कभी हो जाता है भाई, 2 कितना है, 2 कितना है 10 गुना बढ़ा देते हैं, तो 10 गुना 10 की घात 4, और पहला कितना था 10 की घात 4, तो इससे ये कटेगा, 1 0 से कटे तो लैम्डा बराबर 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, द टेम्परेचर ऑफ ए मोल डायटोमिक गैस रेज्ड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम बाय 10 के, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द गैस इज, द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द रेड डायटोमिक गैस। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV डेल टी, CV डेल टी। तो CV की वैल्यू क्या होती है, CV की वैल्यू होती है 2/5 R और गुणा 10, 5/2 होती है भाई। ठीक है, तो 2 से काट दीजिएगा 5 को, 10 को 5 बार और 5 25, तो 25 R हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 R हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ए isothermal reversible expansion of a perfect gas at temperature T, heat Q enters the system, the statement which is true। ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि all the heat Q is conserved to the work, part of a heat Q is conserved to work, no part of heat is conserved, part of the Q increase the internal energy। तो आप जानते हैं कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, when a rod is iron heated rod, the mechanism by the which of the atoms becomes excited to radiate visible high light is mostly likely। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द क्वांटा इंसिडेंट क्वांटा। ठीक है, इसका पहला वाला आंसर ठीक है। देखिएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द वन ऑफ द विच ऑफ द इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, द परफेक्ट गैस इज वन विच ओबे द बॉयल्स लॉ जूल्स। ठीक है, बॉयल एंड जूल्स लॉ, ये भी ठीक है। विच ऑफ द सबस्टेंस चेंज फेज इन एब्जॉर्ब
हीट, ठीक है, हीट लेसन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी ठीक है। दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ ए वंडर वाल गैस इंक्रीज एज द वॉल्यूम इंक्रीज द कांस्टेंट प्रेशर, ये भी ठीक है, सभी ठीक है। द फोर मैक्सवेल रिलेशन आर एप्लीकेबल इन इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट आर एप्लीकेबल इन एनी इक्विलिब्रियम। देखो इसमें भी होते हैं, तो भाई इसके तो चारों ही ठीक है, कौन सा गलत है? हो सकता है कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, ठीक है। इन ए जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, द आइडल गैस कैन नॉट बी कूल्ड फॉर एनी पी एंड टी वैल्यूज, आइडल गैस कैन बी कूल्ड फॉर सर्टेन पी एंड टी वैल्यू, द इन्वर्जन टेम्परेचर इज द सेम फॉर द ऑल रियल गैसेस, द इन्वर्जन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्ड डेंसिटी ऑफ द रियल गैसेस, ठीक है। तो इसमें कौन सा ठीक होगा, लगाइएगा तुक्का, ठीक है। तो आइडल गैस कैन बी कूल्ड फॉर सर्टेन पी एंड टी वैल्यूज, इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक क्वेश्चन हर बार आता है और रट के जाना, नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। 1 माइनस 100 की गुणा कर देंगे बाद में, देखिएगा क्या हो जाएगा ये कि पहला 127 है तो 30 400 हो जाएगा, 400 और हो जाएगा वो हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 4/5, तो बराबर 5 एकन 5, 5 में 4 तो 1/5 गुणा 100 और कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। अब क्या 3 क्वेश्चन आए थे ऐसे 3 4, हर बार आना है, ये तो सिंपल में आता है, हर बार क्वेश्चन आते हैं इससे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी द स्पेसिफिक हीट एट ए हाई टेम्परेचर एटॉमिक हीट, ठीक है। तो इसका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि ये आपके पीजीटी 2021 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना। आप वीडियो देख रहे हो बहुत अच्छी बात है और आपने 40 क्वेश्चन तक देख लिए। आप एक बात सलाह हमारी याद है, अगर इस बार आपको पीजीटी में सिलेक्शन लेना है, आँख मीच के, भले ही आप मेरे कंपटीशन में खड़े हो जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक बात हम अवश्य बताएंगे कि आप पीसीएस के 194 यानी सन 1994 से लेकर के 2010 तक के सारे पेपर कर लीजिएगा, सारे पेपर। और पीजीटी के जितने भी अब तक के एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन करना, कुछ मत पढ़ो भाई, कुछ भी मत पढ़ना, 101% सिलेक्शन हो जाएगा। ना हो तो MP सिंह से आके कह देना कि जी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने ये तैयार कर लिए थे। और रट के मत जाना कि रट के चले गए, रट के भी जाना और समझ के भी जाना, रट के भी जाना और समझ के भी जाना, क्योंकि इसके आधार पर आ गया तो बहुत जल्दी आप कर पाओगे। A wall is made up to the two equally thickness layer P and the Q, the different material, the thermal conductivity of P the twice that of Q in the steady state, the temperature difference across the wall is 36, temperature difference across the layer P will be। तो इस प्रकार से मैं चित्र बना देता हूँ, इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये P है, ये Q है, ये θ1 और θ2 है, तो दे रखा है θ1 माइनस θ2 बराबर 36 दे रखा है, ये थीटा है, पूछा है θ1 माइनस θ2 बराबर क्या होगा। शायद अब की बार भी क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। ये L है, ये L है, और इसका जो दे रखा है वो दे रखा है कंडक्टिविटी 2 टाइम्स दे रखी है शायद, तो देखिएगा 2K है और ये K है, ठीक है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आप K निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, K निकालें, K डैश निकाल लेंगे, K डैश तो क्या होगी, तो जब ये इस तरीके से इसमें हीट एंटर कर रही है तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 से निकाल लेंगे K, ठीक है। और पहले आप दोनों के लिए और फिर आप जिसका निकालना उसके लिए निकाल लगा देंगे थर्मल, क्योंकि ऊष्मा प्रवाह स्टेडी स्टेट में एक जैसा माना जाता है, तो आप दोनों में लगा देंगे, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि KA θ1 माइनस θ2
टी की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अपॉन एल, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे दोनों की साइड के लिए। यानी एक तो इसके लिए लगा देंगे और एक इसके लिए लगा देंगे, दोनों में ऊष्मा प्रवाह कैसा होगा, समान होगा, तो आपका निकल के आ जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा, 12 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी क्या होता है कि देखो 24 आंसर आएगा आपको, क्या आएगा 24 आएगा, क्योंकि आपने यहाँ एल लगा दिया और आप यहाँ पे भी एल लगा देंगे, लेकिन 2L आएगा तो 2 से कट जाएगा तो 12 आएगा आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेव एंड ऑस्किलेशन से क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आता भैया याद कर लो, मैंने बताया था आपको। तो 1 और 2 है, तो एक बार जोड़ दो तो 3 हो जाएगा और एक बार घटा दो तो 1 हो जाएगा, तो 9:1 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये वाला ठीक हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा द रेशियो ऑफ पीरियडिक द ऑस्किलेशन द कॉनिकल। तो देखिएगा 11th क्लास में आपने खूब पढ़ा होगा, इस तरीके से जो कॉनिकल बनता है इस तरीके से घूमता है, ये थीटा एंगल पर है, तो इसके लिए टी बराबर होता है 2π√L cos थीटा अपॉन जी। तो देखो जी से जी कट जाएगा, यानी कि जो अगला वाला होगा TC और TS में निकालेंगे, क्योंकि TS बराबर क्या होगा 2π√L अपॉन जी होगा। ठीक है, तो ये सारे कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में cos थीटा बचेगा, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं शॉर्टकट चलेगा भाई, शॉर्टकट देखिएगा। A plane longitudinal wave travels along the tube, the amplitude y(m) and the angular frequency omega. The density of the medium is rho. The energy density in the medium हाफ होती है, हाफ रो, ये वाला आंसर हो जाएगा। सबको पता है फॉर्मूला। ठीक है, अब एक क्लास होने वाली जिसमें हम फॉर्मूले कराएंगे और रिवीजन कराएंगे, उसमें जबरदस्त। द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड अपॉन ए। तो फ्रीक्वेंसी पर अभी देखिएगा, लास्ट आपने देखा होगा कि देखिएगा फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों इसमें है, तो ये वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक साथ दोनों आंसर दे रखे हैं, देखिए कितने पेपर बनाने वाले कितने दयालु हैं। ठीक है, देखो द इंस्ट्रूमेंट विच वर्क द प्रिंसिपल ऑफ द डैम्प्ड ऑस्किलेशन। ठीक है, तो देखो याद रखना, ये इस कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो वेलोस्टिक गैल्वेनोमीटर है। क्या है वेलोस्टिक गैल्वेनोमीटर, जो डैम्प्ड ऑस्किलेशन होता है वो वेलोस्टिक गैल्वेनोमीटर पर आधारित है, डैम्प्ड पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, तो 2NCVS अपॉन C² माइनस VS² हो जाएगा इसका फॉर्मूला, याद रख लेना है, फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर ए पार्टिकल undergoing the simple harmonic motion the velocity of the plotted against displacement the curve is। तो हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी यू ले सकते हैं, वी ले सकते हैं, ओमेगा अंडर रूट में A² माइनस X² हो जाएगा। ठीक है, तो U² अपॉन ओमेगा² और प्लस X² बराबर A² तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ A² लिख दो, यहाँ X² हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये इलिप्स का इक्वेशन बनता है। किसका बनता है, इलिप्स का, तो इसका आंसर डी ठीक हो जाएगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम। क्वेश्चन को 1000 बार बदल के पूछ चुका है इस वाले को कि क्या होता है। देखो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, ध्यान रख लेना, किसी की भी हो मीडियम में कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। कई बार इसने पूछा है। ऑप्टिक्स से आ जाओ भैया, ऑप्टिक्स से सवाल, बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो इसका आंसर ये फॉर्मूला सबको याद होगा। ठीक है, ये वाला होगा, इसमें गलत लग गया क्योंकि ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द टू इंटरफेरेंट कोरेंट वेव्स ऑफ द रेशियो 9:4 द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी। तो देखा कितनी दे रखी है, 9:4। देखिए 9:4 दे रखे, तो 3:2 हो जाएगी, तो 5 और 1 हो जाएगी, तो 25 एक आंसर इसका हो जाएगा, 25 एक आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिएगा द माइकलसन स्टेलर इंटरफेरोमीटर यूज टू मेजर द, तो किसके लिए होता है ये किसके लिए यूज होता है माइकलसन स्टेलर, तो ये होता है द एंगुलर डायमीटर ऑफ द, किसके लिए, एंगुलर डायमीटर ऑफ द स्टार के लिए यूज होता है। ठीक है, ये वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द लाइन इन द
ग्रेटिंग्स इन विच द वेवलेंथ ऑफ द इंक्लिनेशन, ठीक है, इस प्रकार का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा होता है, ठीक है। तो देखिएगा a प्लस बी बराबर होता है 1/n यानी 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में। तो देखिए 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 होती है, 2.54, और ये हो जाएगा आपका 2620। देखिएगा आप लगा कि जी कि a प्लस बी की वैल्यू, अरे a की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर में, n बराबर दे रखा है 2620, मतलब n दे रखा है। टोटल ग्रेटिंग इसमें इतनी लाइंस है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितनी होगी आप उसका ये 1 इंच में है, किसमें 1 इंच में है, तो 1 सेंटीमीटर कितने होगी भाग दे देंगे ना 2.54 का, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम कह रहा है ये, बराबर क्या हो जाएगा n की वैल्यू क्या है, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर n फाइंड करना है, और ये कितना है 5000 एंगस्ट्रम। तो 5000 गुणा 10 की घात माइनस के 8 हो जाएगा भैया, ठीक है। 8 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिया है तो उसको सेंटीमीटर में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, n का मान आ जाएगा आपका 19, क्या आएगा 19 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक वेक्टर, और तो परपेंडिकुलर ईच अदर व्हाट इज द फेज डिफरेंस ऑस्किलेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो क्या होगा इसका आंसर 0 होगा भैया, क्या होगा इसका 0। कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। A John plate waves like a convex lens only, ठीक है। और इस बार आप ये जॉन प्लेट तैयार कर लेना, हर बार क्वेश्चन इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेन पोलराइजेशन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन इक्वेटर, ठीक है। तो वेव प्लेट एंड द प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन इंसिडेंट लाइट मेक्स एन एंगल 45 विद द प्रिंसिपल प्लेन द इमरजेंट लाइट विल बी, क्या होगी सर्कुलरी पोलराइज्ड होगी, क्या होगी सर्कुलरी पोलराइज्ड होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर बार लेजर से क्वेश्चन पूछा जाता है, HENE लेजर पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड ड्यू टू, तो इसमें इसका आंसर है इलेक्ट्रिकल पंपिंग, क्या है इलेक्ट्रिकल पंपिंग है, ठीक है। अगर रूबी लेजर में हो जाए, अगर रूबी लेजर आ जाए, इस बार रूबी लेजर आया था तो यही क्वेश्चन था अचीव्ड किससे हुआ, तो उसमें ऑप्टिकल पंपिंग है, रूबी लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग का ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस होता है। इस बार 2021 में आया था, देख लेना, क्वेश्चन नंबर बता दूंगा आपके लिए। देखिए, A laser operates the frequency this and the aperture this the angular separate will be, तो देखिए थीटा बराबर होता है लैम्डा अपॉन डी, क्या होता है लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, तो लैम्डा बराबर होता है न्यू अपॉन सी, तो न्यू अपॉन सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 गुणा 10 की घात 14 बटे सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8 और डी की वैल्यू दे रखी है 10 की घात माइनस के 2, तो 3 से 3 घट गया भाई, ठीक है। बच्चे कितने 6 बच्चे, और यहां कितने बच्चे, एपरेचर दे रखा है द एंगुलर सेपरेटेड बिटवीन द ठीक है। तो थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी होता है, और लैम्डा बराबर क्या होता है, अरे कल तो नहीं, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा सी अपॉन न्यू,
सी अपॉन न्यू हो जाएगा, गड़बड़ होगी भाई, ठीक है, सी अपॉन न्यू हो जाएगा भाई, गलती ध्यान में जाएगा, सी अपॉन न्यू, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है इससे। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14, तो बचेगा 12, 12 में साथ को 6, ठीक है, तो 6 के समय 6 नहीं है तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अगर दोबारा समझ में दे, 8 ये कितनी है, 8 है, ये 14 है, तो 6 बची और 2 और कट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, 4 बचेंगी, क्या बचेगी, 4 बचेंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लीस्ट थिकनेस ऑफ द सॉफ्ट फिल्म, द सॉफ्ट सॉल्यूशन दिस द विच इफ द appear black when the viewed with the sodium light, this the reflecting परपेंडिकुलर टू द फिल्म शैल बी। तो इसका फॉर्मूला होता है कि 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा, ठीक है। तो क्या पूछिए, द इसमें पूछिए लैम्डा की वैल्यू पूछिए, क्या पूछे, लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, लैम्डा पूछा है, रिफ्लेक्टेड थिकनेस टी पूछिए, ठीक है। तो टी बराबर हो जाएगा, तो वैल्यू लगा देते हैं, तो टी बराबर हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू कॉस आर, ठीक है। एन का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा होगा एन का मान, तो 1 लगा देंगे, लैम्डा का मान दे रखा 5893 दे रखा है, अपॉन क्या लगा देंगे भाई, 2 लगा देंगे, म्यू का मान 1.38 लगा देंगे और 1 लगा देंगे, तो जब इसका भाग देंगे, ठीक है, 276 का भाग देंगे इसमें, तो ये आएगा आपका 2153 आएगा, 2135 आएगा, ये वाला आंसर इसका आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए स्केल इज फिटेड टू रैम्सडन आई पीस या हाइगेंस आई पीस या केल्नर आई पीस या नन ऑफ दीज। तो ये किस में होता है, ये होता है आपका रैम्सडन आई पीस में, किस में होता है, रैम्सडन आई पीस में, तो रैम्सडन आई पीस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 2 येलो सोडियम वेवलेंथ, देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो पावर रिजॉल्विंग पावर पूछे तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा होती है इसका फॉर्मूला, तो कितना लगाएंगे कि 5890 अपॉन इसका अंतर लगाएंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 6 है वो 0 है, तो कितना हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो ये आएगा 9 छक्के 54, तो 9 किस में आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है, तो ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 60 क्वेश्चन हो गए आपके 41 यानी कि नंबर 50 मिनट में। द थर्ड फोकल लेंथ ऑफ द जॉन प्लेट, तो उसके लिए होता है 1 अपॉन यानी आर एन स्क्वायर अपॉन 2n-1 एन लैम्डा होता है, तो एन बराबर दे रखा है 3, तो 3 दूनी 6 - 1 बराबर 5 एन लैम्डा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पढ़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्रिस्टल लॉ, तो ब्रिस्टल लॉ दे रखा है, तो ब्रिस्टल लॉ क्या होता है, एंगल इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ, हाँ ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर एन बराबर होता है 10 IP, क्या होता है 10 IP, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू कहीं नहीं आती है, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए मोनोक्रोमेटिक बीम लाइट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिज्म एंड द रिफ्लेक्टिंग ए प्लेन पोलराइज्ड बीम ऑफ द, तो ठीक है भाई, ब्रिस्टल लॉ से सवाल आया था, तो इसमें ब्रिस्टल लॉ लगा देंगे कि 10 IP बराबर होता है n बराबर 1.73 बराबर होता है √3 की वैल्यू लगभग होती है, तो IP की वैल्यू हो जाएगी 60 अंश, क्या हो जाएगी 60 अंश, वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर रमन इफेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, रमन इफेक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, द पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन मे बी यूज टू द एक्साइटेड एट द एटम लिक्विड ऑफ द रेस्ट scattered, all the energy of the incident photon is used to excite the atom of the liquid, all the energy of the incident photon is scattered by the atoms liquid, none of
दीज। ठीक है, कौन सा होगा इसमें से बताइएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस पर का आंसर, पहला आंसर का आंसर ठीक हो जाएगा कि द पार्ट ऑफ द एनर्जी इंसिडेंट फोटोन मे बी यूज द एक्साइटेड द एटम्स द लिक्विड ऑफ द रेस्ट स्कैटर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज द नॉट कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। तो डिस्पर्जन होता है क्या, स्कैटरिंग होता है क्या, डबल रिफ्रैक्शन होता है क्या, ब्रिस्टल लॉ होता है, यानी कि कौन सा नॉट यूज होता है, किसका यूज नहीं होता है। ठीक है उसमें। ठीक है, तो देखिएगा जो आपने पोलराइजेशन वाला पढ़ा होगा तो उसमें स्कैटरिंग तो आता है ही, ब्रिस्टल लॉ तो उसका है ही, स्नेल लॉ, और डबल रिफ्रैक्शन भी होता है, तो डिस्पर्जन नहीं होता। क्या होता है, डिस्पर्जन। ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट diffraction grating the ratio the intensity the secondary maximum adjacent the principal maximum। तो इसका आंसर ये वाला याद कर लेना भाई, इसे याद कर लेना 0.01 एंड 0.1। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ द लाइट इंटेंसिटी स्कैटर्ड बाय द टू कलर्स ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो देखिएगा 4/6 है, तो यानी कि ठीक है, तो 4/6 ये दे रखा है, तो 6/4 लिख सकते हैं, तो 3/2 लिख सकते हैं, इनकी घात 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 81/16 हो जाएगा, बराबर 5 आंसर इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आंसर इसका। भाई इंटेंसिटी दे रखा है, देखो इंटेंसिटी और लैम्डा। ठीक है, अगर टेम्परेचर दे रखा हो तो वीन्स का लॉ लगाते हैं, ध्यान रखना। इंटेंसिटी दे रखी है, ई दे रखा है, तो वो वाला यूज करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद द लेजर लाइट। लेजर लाइट देखो कोहेरेंस होता है, कोहेरेंस होता है, पोलराइजेशन होता है, ब्राइटनेस तो होती ही है, तो ये नहीं होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन है अब, तो देखो फॉर द सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कोएफिशिएंट द रेजिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव एंड फाइनाइट होता है, नेगेटिव एंड फाइनाइट होता है। क्या होता है, नेगेटिव एंड फाइनाइट। भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो कर ही दो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल के लिए फटाफट से, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको टाइम से। ए जनरेटर डेवलप्स 200 वोल्ट इन द इंटरनल रेजिस्टेंस 100, द पावर डिलीवर टू द लोड ऑफ 100 ओम। ठीक है, तो देखा P पूछा, तो P बराबर होता है V²/R, V²/R। तो 10 R का मान दे रखा है 100 ओम और V का मान दे रखा 200, तो 200 गुणा 200, 200 गुणा 200, 2 से 2 कट गया, 0 कट गया, तो 400 वाट होता है। 400 वाट इसका आंसर आ गया 400। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ए PNP ट्रांजिस्टर द कॉमन वेज कॉन्फ़िगरेशन एमीटर करंट चेंज द 6 मीटर टू। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये क्या कह रहा है कि इमीटर, तो डेल ई मैं डायरेक्ट ई लिख देता हूँ, वैसे आई ई लिखा जाएगा। आई ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज है डेल वी, मान के चलते हैं डेल वी कितना है, देखेगा 0.02 वोल्ट है। ठीक है, तो डायनामिक इनपुट ऑफ रेजिस्टर, तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है V/I, ये फॉर्मूला होता है ना, आपने पढ़ा होगा ओम का नियम। तो डेल V/डेल IE हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 0.02/0.2 मिली एम्पियर। तो इससे अगर आप करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो इससे जब काटेंगे 2 को तो मिली का ऊपर 1000 आएगा, बट्टे 10 रह जाएगा, तो 100 ओम। कैसे गड़बड़ कर दिया, डेल वी ओवर डेल टी, सॉरी 4 है भाई यहाँ पे 4, तो 4 आएगा ये, तो ये 4000 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 200 आएगा। क्या आएगा, 200 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, तो अल्फा बीटा गामा में देखा, तो अल्फा बराबर क्या होता है, डेल IC/डेल IE। बीटा बराबर होता है
डेल आई सी अपॉन डेल आई बी, और गामा बराबर होता है आपका, गामा बराबर होता है, क्या होता है, गामा बराबर होता है आपका डेल आई ई अपॉन डेल आई बी, यही होगा गामा बराबर। तो देखिएगा अगर इन दोनों को अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा एल्फा बराबर हो जाएगा, एल्फा बराबर हो जाएगा आपका बीटा अपॉन गामा, या गामा अपॉन बीटा, गामा अपॉन बीटा। देखिएगा यहां पर आई सी से करते हैं, यहां पर आई सी से करते हैं, तो नीचे आ जाएगा बीटा और ऊपर आ जाएगा एल्फा, आई बी होगा, ये आई बी अपॉन आई ई, आई बी अपॉन आई ई है, ठीक है। अगर आप डेल आई सी का भाग गुणा करते हैं ऊपर इसे भाग में ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे, गामा बराबर ऊपर आई सी से कर दो तो आई सी अपॉन आई बी हो जाएगा और आई सी अपॉन आई ई हो जाएगा। तो गामा बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है आई बी, तो ऊपर हो जाएगा बीटा, नीचे हो जाएगा गामा, सॉरी एल्फा। तो ये हो जाएगा कि एल्फा बराबर बीटा अपॉन गामा, एल्फा बराबर बीटा अपॉन गामा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, दूसरा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर द वोल्टेज गेन इज हाई। तो देखो ये याद रखना, कई बार पेपर में आ चुका है कि सीई होता है, क्या होता है, सीई, सीई में सब हाई होता है, सी में सब चीज हाई चलती है, मामला हाई चलता ज्यादा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आउट ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट बैंड गैप, तो डायरेक्ट बैंड गैप किस में होता है, GAS में होता है, GAS याद रख लेना इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेनर ब्रेक डाउन भंजन किसके कारण होता है, तो बिकॉज द रप्चर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स, बिकॉज द रप्चर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्वेश्चन है, देखिएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट द बिटवीन द प्लेट्स द आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर कैन द क्वांटिटी विच इज द रमेज। तो चार्ज इसमें क्या रहेगा, चार्ज जो है सेम रहेगा, क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है, चार्ज जो है चेंज नहीं होगा। द 100 टर्न ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका, याद रख लेना, इसका आंसर है 120। क्या है इसका आंसर, 120। फॉर्मूला में आपको बता दें, मेक एंड टॉर्क, तो टा बराबर होता है NIAB साइन थीटा, थीटा बराबर 60 अंश दे रखा है, तो मतलब उसकी दिशा से तो 30 अंश का काउंट हो जाएगा, 30 अंश लगा देना। लो मैं लगा देता हूँ, 100 गुणा 10 गुणा ए का मान कितना दे रखा, 20, यानी कि 0.08 हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, तो 8 तिया 24 और 1/2 4 हो जाएगा, तो 24 12 हो जाएगा। ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं, देखेगा ये 59 मिनट में 78 क्वेश्चन हो जाएंगे। द इम्पिडेंस ऑफ द सर्टेन ऑफ द, तो ठीक है, तो देखिएगा अगर ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाए तो देखो मैं क्या पूछा है इसने, तो पावर फैक्टर पूछा है। तो cos फाइव बराबर क्या होता है, cos फाइव बराबर देख क्या होता है, cos फाइव R/Z होता है, R/Z, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी है, 25, और Z की वैल्यू कितनी है, 50, बराबर 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2। और वैसे भी देख लेना कि 50 और R इसका डिफरेंस क्या है, यानी कि रेशियो क्या आ रहा है, तो उसी के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो मौखिक सा क्वेश्चन है कि 5 और 5 10, 10 और 10 कितने हो गए, 5 हो गए, ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। 5 और 5 10 हो गए, और 10 और 10 कितने हो गए, 5 हो गए, क्योंकि ये किस में सीरीज में हो जाएगा, तो सीरीज में क्या होगा, हाफ 1/1 में आता है, यानी 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/10 बराबर 5 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, और लगा लेते हैं कितनी मिनट में होता है।
लेट्स स्टार्ट। 59 यानी कि 59 मिनट में, यानी 60 मिनट में 80 क्वेश्चन हम इसके हल करने वाले हैं। कर दिए हमने हल। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि क्या पूछा है इसने, रेशियो पूछा है दैट कैपेसिटेंस का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखो कैपेसिटर नहीं करता, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं करता, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं करता, तो टाइम वेरिंग करंट करता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। Which of the following law has the same place in the magnetostatic as the Gauss law has in the electrostatics। ठीक है, तो किसके उसके बराबर है, यानी कि गॉस लॉ के बराबर क्या है, तो बायो-सैवर्ट का लॉ है। क्या है, बायो-सैवर्ट का लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए इस वाला, इसका याद रख लो, इसका ये वाला आंसर है एक अनुभव। ठीक है, याद रख लेना इसे। द परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ द मेटेरियल इज जीरो। द मेटेरियल डायमैग्नेटिक होगा, क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, जिसका जो है जीरो होगा। तो कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, यानी कि जिसका मोमेंटम जीरो होगा। ठीक है, तो द फॉलोइंग पॉइंट चार्ज द प्लेस। तो इसका मैं आपके लिए सिर्फ फॉर्मूला बता दूंगा कि पूछा क्या है इसमें, था एब्सोल्यूट पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, तो V बराबर K लगा देंगे, K की वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q तो सबका खैर अलग अलग है। ठीक है, सबके लिए अलग आएगा। Q अपॉन 20 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, -6 ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना, 0.3, -8 दे रखा है, तो -8/4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर इसका आएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.35, ये वाला आंसर आ जाएगा। देख लेना सॉल्व करके। एक कॉइल डेवलप्स, ठीक है, द सप्लाइड अक्रॉस द, ठीक है, देखो कैलोरी पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, P की वैल्यू दे रखी है और V दे रखा है, R पूछा है, तो R बराबर होता है V²/P, V²/V, तो 400/800 हो जाएगा। लेकिन कैलोरी में दे रखा भैया की, जूल में होती है वो हमारी जो P होती है वाट, तो उसको कैलोरी को जूल पर सेकंड होता है ना, तो 4.2 का भाग दे देंगे, 1/2 हो जाएगा, तो 1/8.2 हो जाएगा, सॉरी 8.4 हो जाएगा। जब इसका 8.4 का भाग देंगे तो ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा द एसआई डायोड, तो देखेगा जी और एसआई दे रखा है, जी और एसआई दे रखा है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 11.7। क्या हो जाएगा, 11.7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11.7 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जी का होता है 0.3 वोल्ट होता है और उसका होता है 0.7, तो यहाँ 0.3 वैल्यू होगी, उसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा। और आपको ए निकालना है, तो आई बराबर होता है V/R। तो V की वैल्यू आपकी कितनी है, 12 वोल्ट है, R की वैल्यू आपकी 5 किलो है, तो निकालेंगे तो ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। ये पर ये नहीं है, ये 2.34 आएगा। क्या आएगा, 2.34 आएगा। चलिएगा, तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे व्हीटस्टोन सेतु होता है, और व्हीटस्टोन सेतु है नहीं, क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो कोई रेशियो नहीं बन रहा है। तो एक तरीके से सिंपल मान सकते हैं। देखो ये 2.5 और 2.5 आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें पावर नहीं जाएगी, तो एक सीधा ये होगा, एक सीधा ये होगा, एक सीधा ये होगा, तीनों समांतर में है। समांतर में क्या है, आर का मान घट जाता है, तो 1/r बराबर 1/15 हो जाएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा, प्लस 1/10 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि
15 दूनी 30, 1 2 + 2 + 3 बराबर 7/30, यानी 30/7। भाग लगा के देख लो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4.1 आएगा। क्या आएगा? 4.1 आंसर इसका आ जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक करंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ वायर क्रॉस सेक्शन एरिया दिस द each क्यूब मीटर दिस वायर कंटेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है NEA/VD फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें VD फाइंड करना है, तो VD बराबर होगा I/NEA। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। N की वैल्यू दे रखी है आपको 5 × 10⁻30 और 1.6 × 10⁻−19 और A का मान दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻के मिलीमीटर के 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16×5 = 80, तो 1.25 यानी 1/8 की वैल्यू कितनी आएगी? 1.25 हो जाएगा। 1.25, तो 1.25 और पावर आएगी 10⁻6, 10⁻6। ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा, सही आएगी। देख लो जरा एक बार, 19 25 और 25 में से 30 के तो 5 बची। कितने बची? 5, ठीक है। तो 1 ऊपर बढ़ा ली, 6 होगी। तो ये वाला आंसर इसका ठीक है भाई। देखिएगा, एन एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू द पोटेंशियल V, सॉरी भाई, इट इज कंसिडर्ड द पैरेलल टू द आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर filled with a dielectric substance if the redistribution the charge। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका चौथा आंसर, ठीक है। याद कर लेना, फॉर्मूला में बता देता हूँ कि V बराबर होता है C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, ठीक है। और C1 बराबर है आपकी C0 और C2 बराबर है आपकी KC0, ये लगा देना। और V1 बराबर है आपका V1 ही है और V2 बराबर है 0, लगा देना। आंसर यही आएगा, देख लेना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 1 2 3 4, थोड़ा इसमें टाइम लूंगा मैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1.5 घंटे का समय हमारा बीत चुका है। 120 मिनट में 120 मिनट और हमारे 10 ही मिनट हुए हैं, यानी कि हमारे पास 30 क्वेश्चन और है। 30 मिनट का समय और है हमारे पास, 30-40 मिनट का हो जाएगा, तो इजीली हमारे पास टाइम है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, अब याद रख लेना, ठीक है। देखो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो एक पॉइंट P बना लिया, एक पॉइंट Q बना लिया, ठीक है। ये रहा, देखिए 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 ऐसा बना लो। इस पर 1 लिख दो, इस पर 2 लिख दो, ठीक है। मैं अलग कलर से लिख देता हूं, 1 और 2, ठीक है। अब दूसरा बना लो, 1 1 1 1 3 बना लिए हमने। ये क्या बना लिए? 3, ठीक है। तो 3 पॉइंट, क्योंकि देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, तो ये 3 हो जाएंगे। तो 1 और 2, 1 जुड़ा हुआ है P से, 1 जुड़ा हुआ है P से और 2 जुड़ा हुआ है Q से, 2 जुड़ा हुआ है Q से, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 लिख देंगे और 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे और 3 लिख देंगे। तो देखो 2 जुड़ा हुआ है Q से, 2 जुड़ा हुआ है Q से और 3 जुड़ा हुआ है P से, 3 जुड़ा हुआ है P से। अब 3 और 4 पा जाएंगे, अब 3 और 4 लिख देंगे, 3 और 4 लिख देंगे। 3 और 4 में देखिएगा कि 3 तो जुड़ा हुआ है P से, 3 जुड़ा हुआ है P से और 4 जुड़ा हुआ है Q से। किस में बनेंगे भाई? ये बनेंगे आपके पैरेलल में। किस में बनेंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या हो जाए? पैरेलल में जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पैरेलल में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो 3 गुना हो जाएगा। तो 3C कहाँ है? 3C आपका ये रहा भाई। C बराबर क्या होता है? F sin0 A/D होता है ना।
तो 3 गुना और कर दो, 3 है तो 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना? है तो कमेंट करके दोबारा पूछ लेना। ए चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट इन द हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट इज। तो देखेगा ये इस तरीके का क्वेश्चन है ये कि कोई जैसे क्यू ई किसी पर फोर्स लग रहा है एम जी के बराबर, ठीक है, कोई जैसे एक बूंद टिकी हुई है किस पर ई में के बीच में टिकी हुई है, तो देख एम बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो आर किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो आर बराबर होगा √3 ई के। ठीक है, ये 3 है तो ये हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन ए पर्टिकुलर वैल्यू ई द इंसुलेशन ऑफ द ब्रेक्स डाउन द मैक्सिमम चार्जेस दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड ऑन द मेटेलिक। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है, Q बराबर होता है सी वी। क्या होता है, सी वी। C बराबर होता है पाई, क्या होता है, पाई एप्सिलॉन नॉट और R, और V बराबर होता है E/D, मतलब R आएगा यहाँ पर, सॉरी, V बराबर होता है ER। क्या होता है, ER। E बराबर होता है V/D। ठीक है, तो R की वैल्यू हम क्या लगा देंगे, R की वैल्यू लगा देंगे 4 पाई होता है। क्या होता है, 4 पाई होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की वैल्यू लगा देंगे हम dy/2 E और dy/2 4 से कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। देखो घुमाने के लिए दे रखा है ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा इसमें सिंपल 207 देख लीजिएगा, 207 दे रखा है, तो 207 से हम अंदाजा लगा सकते हैं इसका आंसर ये वाला ही ठीक होगा। ठीक है, कुछ तरीके भी ढूंढने पड़ते हैं जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एट रूम टेम्परेचर द थर्मो EMF द कॉपर कांस्टेंटन couple is Fourier, the smallest temperature difference the detected with the single such couple is the galvanometer 100 ohm resistant capable of detecting element as the low 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, तो इस वाले का फॉर्मूला होता है V बराबर IR होता है। V बराबर IR एक फॉर्मूला होगा, तो V इंटू थीटा बराबर IR हम यूज करेंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका IR/V, IR/V। तो I का मान क्या है, I का मान कहाँ दे रखा है, 10⁻⁶ दे रखा है, और R का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 100 ओम, और V का मान दे रखा है 40 × 10⁻⁶। 6 से 6 डायरेक्ट कट गया, 40 से 100 काटेंगे 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिएगा। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड सर्टेन द कंडक्टर विच मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग मूव्स करता है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर हैज 50 टर्न एट द एवरेज इंड्यूस्ड EMF पूछा है इसने। तो E बराबर होता है dφ/dt, N लगा देंगे, B दे रखा है, तो N dBA/dt आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को लगा लेंगे तो आंसर आपका आएगा 17.7 वोल्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A electron is injected into the region the uniform magnetic flux density the component of the velocity parallel to the normal to the flux the path of the electron cell B। तो क्या होगा, हेलिक्स होगा। क्या होगा, हेलिक्स। क्या होगा, हेलिक्स। याद रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्प्योरिटी ऑफ द एटम विद द p टाइप में कौन सी मिलाई जाती है, p
पी टाइप में कौन सी मिलाई जाती है इम्प्योरिटी? पी टाइप में मिलाई जाती है आपकी बोरॉन। क्या मिलाई जाती है? बोरॉन। ठीक है, याद रख लेना, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये पूरा ही। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंबाइंड द 15,000 यानी 1500 फैराडे। तो क्या हो जाएगा? तो 1500 गुणा ये हो जाएगा 96500 बराबर 1.602 गुणा 10 की घात -19 n। ठीक है, तो n बराबर फॉर्मूला आ जाएगा, घात देख लो कितनी आ जाएंगी, घात देख लो कितनी आ जाएंगी। तो 26 घात आएंगी। कितनी आएंगी? 26। कितनी आएंगी? 26। तो 9.03 26। सॉल्व कर लेना भाई, इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट द अप्लाइड द प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एक्सेलरेटेड एन इलेक्ट्रॉन टू 1/10 द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। E and m are changed and the mass of the electron and c is the velocity of the light. c is the velocity of the light. तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? V पूछा है। क्या पूछा है? द पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस द प्रोड्यूस द कितना होगा? एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन 1/10 द वेलोसिटी ऑफ द सी। ठीक है, तो 1/2 mv² बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2 m, v की वैल्यू है 1/10 c, तो c²/100 हो जाएगा। e इधर आ गया, तो 1/200 e mc²/200। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। अभी हमारे पास 40-20 मिनट हुई हैं, 20 क्वेश्चन बाकी है। द 2 पॉइंट ऑफ द गैस चार्जेस ऑफ द चार्ज दिस and located the part this dipole located in a uniform electric field. This work done is necessary to turn the dipole by the 180 पे घुमाने के लिए इसको क्या चाहिए? ठीक है, तो घुमाने के लिए कार्य करना पड़ेगा W बराबर, तो कार्य बराबर होता है W बराबर PE 1 - cos थीटा। P बराबर होता है 2L × Q के लिख सकते हैं, और E दे रखा है 1 - 180, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी की आप सारी वैल्यू लगा दीजिएगा। आप इसमें वैल्यू लगा दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 48 × 10⁻24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा लेना। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक एलिमेंट मेटेरियल्स के लिए, डायमैग्नेटिक मेटेरियल्स के लिए। ए वर्टिकल कॉपर डिस्क इज द डायमीटर 20 सेंटीमीटर makes 10 revolutions per second about the horizontal axis passing through its center. The magnetic field this in the perpendicular plane the disk the potential difference developed between the center and the rim ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? हमें निकालना है इसके लिए, देखिएगा इसका आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ अगर हम संख्याओं को हेर फेर कर देंगे तो इसका आंसर लगभग करेक्ट आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या पूछा है? v बराबर इसका फॉर्मूला है BA ओमेगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को लगा लेंगे। ठीक है, ओमेगा बराबर अगर हम लेते हैं 10, क्या लेते हैं? ओमेगा बराबर क्या लेते हैं? 10 लेते हैं, तो आंसर इसका आ जाएगा 3.14, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को लगा के देखना, क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है।
105 देखिएगा, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स विल बी। देखो द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं किसके, प्लेटों के बीच में, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर द फोर्स बिटवीन, ठीक है। तो जब फोर्स बिटवीन तो क्या होगा, की वैल्यू जब हम नीचे लगाते हैं तो फोर्स क्या होता है, फोर्स हमेशा हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि आपको फोर्स होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। अगर के लगा देते हैं तो के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस दिस कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, द इट्स रिएक्टेंस इज, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो एक कॉल इंडक्टेंस दे रखा है इसका 5, इंडक्टेंस मतलब 0.5 है नहीं, तो रिएक्टेंस पूछा है, तो XL पूछा है, इसमें क्या पूछा है, XL पूछा है। XL बराबर ओमेगा L होता है, क्या होता है ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई NL, तो 2 गुना 3.14, N का मान कितना दे रखा है 50, L का मान दे रखा है 0.5, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 100 हो गया, 300 हो गया, आधा कर दो इसका, 314 का आधा कर दो 157, इसका आंसर हो जाएगा 157 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेट बाय अ डिस्टेंस, तो एम्पेयर के लॉ वाले तो कितना होगा इसका फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर अपॉन B, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस वाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस वाई, तो किसके द्वारा होती है, तो एस्लेटिंग चार्ज या चार्जलेस पार्टिकल या मूविंग चार्ज या स्टैटिक चार्ज, तो ये एस्लेटिंग पार्टिकल्स के द्वारा, किसके द्वारा, एस्लेटेड पार्टिकल्स के द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पार्टिकल्स द मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v is subjected to the magnetic field B in a direction perpendicular to its direction of motion. The work done by the magnetic field when particles moves through a distance is, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पैरेलल होगा तो उसकी 0 वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। Frequencies of the K alpha X-ray, the different material of the measured by the curved at the represent the relation between the frequency nu and the atomic number Z is, ठीक है। तो कौन सा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका तीसरे वाला, ये वाला, ठीक है। तो पहला इसका आंसर, पहला वाला आंसर इसका ठीक है, पहला वाला आंसर ठीक है। देखो इस पे इस बार सवाल आया था कि न्यू प्रोपोर्शनल टू होता है जेड स्क्वायर के, किसके होता है, जेड स्क्वायर के, और जेड स्क्वायर के, तो ये आपको देखो जेड स्क्वायर, जैसा आपने पढ़ा होगा कि y बराबर 4ax स्क्वायर, पढ़ा है आपने ये समीकरण, हाई इंटर में खूब पढ़ा है, परवलय का समीकरण होता है। तो देखो तीसरे का जो समीकरण है वो परवलयाकार बनेगा, क्या बनेगा, परवलयाकार बनेगा, इसलिए इसका आंसर 3 ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग 200 वाट एमिट्स इतने फोटॉन्स पर सेकंड, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, द वेवलेंथ ऑफ द
लाइट इतने फोटोन को, यानी इतने फोटोन को इमिट करता है, इतने फोटोन को इमिट करता है कितने पर, 200 वाट की लाइट पर, 200 वाट की लाइट पर। ठीक है, तो P बराबर हो जाएगा NHc अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, NHc अपॉन P हो जाएगा। N का मान कितना है भाई, 4 गुणा 10 की घात 20 है। H का मान 6.6, 7 गुणा 10 की घात -34 है, और C का मान 3 गुणा 10 की घात 8 है, बटे P का मान दे रखा है 200। तो 2 से कट गया ये 2 बार, 6 तिया 18, 6 तिया 18 मतलब 20 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए, 20 के आसपास। ठीक है, या कुछ और दे रखा है इसमें ठीक है, देखो 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 का मतलब 40, 40 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए, तो 40 से इसका आंसर 400 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अंदाजा लगा लेंगे। ए प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन आर द आइसोलेटेड द थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द लैम्डा E and lambda P denoted the de Broglie wavelength of the electron and proton respectively then। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे देख लेंगे कि E बराबर जो होता है, E बराबर लैम्डा बराबर, क्योंकि लैम्डा तो लैम्डा बराबर H अपॉन P होता है। P बराबर होता है 2m और 2mk होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी ब्रोग वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो देखो m पर डिपेंड करेगा, m पर डिपेंड करेगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, बताओ। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, मान लो ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा, तो लैम्डा पी छोटा होगा, लैम्डा पी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो लैम्डा पी कहाँ छोटा है, तो लैम्डा पी यहाँ पर छोटा है, तो ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट में m। ठीक है, तो इससे निकाल लेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम दिस द अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेल बी, इलेक्ट्रॉन सेल बी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इसका आंसर आप जो है ये वाला निकाल लेंगे, इससे निकल जाएगा। ठीक है, इस वाले ये 2.1 गुणा 10 की घात -34। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि ये दे रखा है आपके लिए, तो देखो Hc अपॉन लैम्डा बराबर दे रखा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। P निकालना है, आप जानते P बराबर क्या होता है, H अपॉन लैम्डा होता है। तो देखो H अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C। तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, हल कर लेना, तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिएगा। द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर द अलाउड द रेडिएटेड द सरफेस ऑफ द मेटेरियल 1/1 द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड द रेशियो 2 केसेस इन 2:1 द रेस्पेक्टिवली द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल। तो बोलिए ऐसे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। आप अगर आपको आंसर इसका याद है तो करके आ जाना, याद कर लो। आंसर ये है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इसे करोगे तो कम से कम आपके लिए 5 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ सकते हैं।
तो कट ऑफ वेवलेंथ विल बी, तो कट ऑफ वेवलेंथ विल बी निकालनी है आपके लिए, क्या निकालनी है, कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो क्या दे रखा है, वी दे रखा है, तो देखो एच सी अपॉन लैम्डा बराबर होता है ई बी, यानी कि ई और 20 किलो वोल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे आप लैम्डा बराबर निकालेंगे, लैम्डा बराबर हो जाएगा एच सी अपॉन ई 20 के हो जाएगा। और इसका आंसर अगर आप इसको सरल करोगे, ठीक है, तो सरल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 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 ये आएगा 6.21 गुणा 10⁻⁻11। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द रेडियो एक्टिव सीरीज दे रखा है, ठीक है, तो देखिएगा 92 से 82 तक कितने घट गए, 92 से 82 तक घट गए आपके 8 उधर घट गए और 2 सीधे सीधे 10 घट गए, कितने घट गए 10, और 238 से ये है आपके 206, 238 से 206 तो ये हो गए आपके 34, कितने हो गए 34। ठीक है, 238 से हो जाते हैं ये आपके 206 हैं, कितने हैं 206। ठीक है, 206 है भाई, इसे नोट कर लेना, 206 है। तो ये कहना कितने अल्फा और कितने बीटा घटे, यहाँ पर कितने अल्फा और कितने बीटा घटे। तो 38 में से 6 गए तो कितने बचे, 38 में से 6 गए तो कितने बचे, 32 बचे भाई। 38 में 6 गए तो 32 बचे। 32 में 4 का भाग दे दो तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यानी n1 बराबर तो हो गया आपका 8 हो गया, तो पहला और दूसरा। अब बीटा देखते हैं, 8 इधर घट गए, 8 इधर घट गए, यानी कि तो कितने हो गए, ठीक है, तो 8 दूनी 16, 2 घटते हैं उसमें तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 16। अब 16 कितने बचे, 92 में से 16 घटा दो तो कितने बच्चे, 12 में से 6 गए तो 6 और 8 में से तो 7, और वहाँ हो रहा है 82, कितनी हो रहा है 82 और तो ये हो गया आपके कितने, ठीक है, तो देखेगा 82 72 हो गए, 72 10 तो गड़बड़ा रहा, 10 कैसे आ जाएगा भाई, 10 नहीं आना चाहिए, 92 घटाना गड़बड़ तो नहीं, तो 92 में से 16 गए तो 12 में से 6 गए तो, अरे 12 में से 6 गए तो भाई 6 ही बचेंगे, ये गड़बड़ होगी हमसे, हम कह रहे कैसे गड़बड़, 12 में 6 गई तो 6 76 हो गए। अब 76 में से 82 का अंतर निकाल लो तो कितना है का अंतर है, 82, 2 और 4 6 का अंतर है, तो n2 बराबर हो जाएगा 6, n2 बराबर 6, तो ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एनर्जी ऑफ एन एटम और आयन इज द ग्राउंड स्टेट इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मे बी, किसकी हो सकती है ये, तो ये होगी आपकी He+ आयन की, किसकी होगी He+ आयन की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखेगा मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन of wavelength lambda is incident on hydrogen atom in ground state. Hydrogen atom absorb a fraction of light and the subsequently emitted radiation of 6 difference wavelength of the value of the lambda is. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा बराबर आर, तो 1/1 माइनस स्क्वायर हो जाएगा 1/36 हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं 6 डिफरेंस, तो 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, 36 6 के जब 35 हो जाएगा, 35 R/36 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 36/35 और R, तो 36/35 गुणा, देखो 1/R की वैल्यू तो 911 एंगस्ट्रॉम होती है, तो 911 से कुछ ज़्यादा आएगा, 911 से कुछ ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो 911 से ये वाला इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, 119वां क्वेश्चन है ये, 119वां, द रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, तो सैंपल ऑफ द ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये R1 माइनस R2 T पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द एक्सरे फाउंड द हैविंग द वेवलेंथ डबल्ड ऑन द बीइंग स्कैटर्ड थ्रू द 90 द ओरिजिनल वेवलेंथ, तो देखो H/mc की जो वैल्यू निकल के आती है वो 0.0242 आती है, ये ध्यान रखना, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि 90 पे कह रहा है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि डेल लैम्डा बराबर होता है H अपॉन, यहाँ लिख देता हूँ कि डेल लैम्डा बराबर होता है H/mc 1 माइनस cos थीटा होता है, तो cos थीटा cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो आप 120 क्वेश्चन हो गए 22 मिनट में लगभग, यानी कि 22 मिनट हमारे बचे हैं अभी, तो यानी कि 1 घंटा 40 मिनट के आसपास हमारी वीडियो कवर हो चुकी है, ठीक है, 1 घंटा 37 मिनट के आसपास वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए, एंड तक बने रहने के लिए, और ऐसी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। अगर आप भी तो देखा, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम वीडियो लेके आने वाले हैं PCS, इसके बाद क्योंकि 2007 है तो 2006 की वीडियो आएगी, धमाकेदार वीडियो आएगी आपका 1-1.5 घंटा, और इसके बाद जो है फिर सुपर फास्ट रिवीजन होगा, 30 मिनट में वीडियो को पूरे पेपर को 30 मिनट में हल करेंगे, जिससे आप बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हो, और आप जो है अच्छे से अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे इस बार जो 2022 में परीक्षा आने वाली है, ठीक है। धन्यवाद।